हे गाइस, वेलकम टू द चैनल द लिविंग वर्ल्ड। तो आज का जो टॉपिक है वो है वायरस। वायरस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट थिंग कि वायरस होती क्या है। तो अगर हम वायरस का मतलब देखें वो है पॉइजनस फ्लूइड। नाउ द टर्म वायरस इज क्वाइंड बाय देन मिस्टर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसके सिंपल डेफिनेशन जो होगी वो है कि एक तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, मैं इस आपके पॉइंट्स यहाँ पे लिखते जाती हूँ, आप ये नोट कर सकते। नाउ हम देखते हैं कि है क्या क्या। सबसे फर्स्ट थिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। सेकंड थिंग कि नॉन सेलुलर होते हैं ये, नॉन सेलुलर। थर्ड कि हाईली इन्फेक्शियस, हाईली इन्फेक्शियस होते हैं ये। मीन्स कि बहुत ही ईजिली ये इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। एंड इसका एक ये भी रीज़न है कि ये बहुत ही जल्दी मतलब खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये ट्रांसमिट बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। एंड इसका मेन फीचर, इसका सबसे मेन फीचर ये है कि ये रेप्लिकेट सिर्फ और सिर्फ होस्ट के होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही कर सकता है। मीन्स virus can only replicate within a host organism, within a host organism। होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर ये बिल्कुल ही मतलब इनर्ट है। इनर्ट मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये मतलब एक केमिकल की तरह होता है, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल एजेंट की तरह मान सकते हैं किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर। बट जैसे ही किसी होस्ट के अंदर एंटर करता है ये लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है और ये होस्ट के बॉडी मतलब होस्ट का जो मशीनरी सिस्टम है उसकी बॉडी को चलाने का, उसको यूज़ करके ये रेप्लिकेट करता है, उसको यूज़ करके ये रेप्लिकेट करता है और अपने आप अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। तो मीन्स ये कह सकते हैं तब वो एक तरह से सेलुलर बिहेव करता है, वैसे ये नॉन सेलुलर है। ठीक है, तो हमने देखा ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, नॉन सेलुलर है, हाईली इन्फेक्शियस है, ओनली रेप्लिकेट्स विद इन अ होस्ट ऑर्गेनिजम्स बॉडी, होस्ट ऑर्गेनिज्म बॉडी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें इन पॉइंट्स को लेके तो क्या बनेगी कि वायरसेस आर ग्रुप ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, वायरसेस आर ग्रुप ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर हाईली इन्फेक्शियस एजेंट्स that can only replicate within the host organism। now इसकी डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की, इसे प्रोनाउंस किया जाता है इवानोस्की, इसमें वी साइलेंट। नाउ वायरसेस होते क्या हैं। वायरसेस अगर हम सिंपल उसमें देखें तो वायरसेस होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। दीज आर न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो मीन्स वायरल जीनोम, जैसे कि डीएनए और आरएनए में से कुछ भी हो सकता है। एंड देन देर इज कवरिंग ऑफ प्रोटीन नोन एज कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन की कवरिंग। तो मेनली वायरस में दो ही चीज़ें होती है, एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन। नाउ इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं हम वायरस के कौन कौन से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट से आप क्या समझते हैं। एक चीज़ होती है ना जैसे फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट। तो ऑब्लिगेट मतलब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म में ही रह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जब मन क्या हम पैरासिटिक बन गए और वरना हम अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करें। मीन्स ये सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म में ही इनका कोई अस्तित्व है, ऐसा कह सकते हैं। मीन्स क्योंकि इनको होस्ट बॉडी तो चाहिए। सेकेंड थिंग, जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये होस्ट सेल के बाहर इनर्ट रहते हैं, मीन्स इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं इनर्ट आउटसाइड द होस्ट, आउटसाइड द होस्ट सेल, होस्ट सेल। ठीक है, देन वायरसेस कांट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। मीन्स कि वायरस को हम किसी भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकते, ये सिर्फ लिविंग
लिविंग कह सकते हैं ना, लिविंग कल्चर हो उसी में ये ग्रो करेगा, लिविंग सेल्स के साथ ही, क्योंकि इसको होस्ट चाहिए लिविंग। कुछ वायरसेस होते हैं जो कि कल्चर्ड कर सकते हैं हम ऑन लिविंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ होस्ट टिश्यू कल्चर मेथड। एंड सेकंड है चिक एम्ब्रियो मेथड। इन दो मेथड से हम वायरसेस को कल्चर कर सकते हैं। देन इनके शेप्स पे आते हैं। तो इनका जो शेप होता है ना वो बहुत ही मतलब बहुत तरह के होते हैं ये। जैसे कुछ स्फेरिकल होंगे, इलोंगेटेड फॉर्म में भी होते हैं कुछ, TMV, ये इलोंगेटेड रॉड शेप के होते हैं। और स्फेरिकल का अगर हम एग्जांपल देखें तो अल्फा मोज़ेक, या फिर जो फुट एंड माउथ वायरस वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। देन कुछ जो वायरसेस होते हैं वो पॉलीहेड्रल शेप के भी होते हैं, फॉर एग्जांपल पोलियो। कुछ हेलिकल भी होते हैं, मीन्स इनका शेप जो है वो बहुत ही वेरी करता है। स्टैनले हमारे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज किया था। क्रिस्टलाइज द वायरस। कोई भी लिविंग चीज को हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, उसे हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया है, मतलब कर सकते हैं हम। सो ये इंडिकेट करता है कि ये नॉन लिविंग है, ठीक है। देन आता है जो वायरसेस होते हैं उसके बाद सिर्फ एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, मीन्स न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि प्रोटीन की कोट से कवर होता है। तो जो ये न्यूक्लिक एसिड है ना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनके पास दोनों हो, DNA एंड RNA दोनों प्रेजेंट हो, ऐसा कभी नहीं होता। या तो उसके पास DNA होगा या तो उसके पास RNA होगा। और इसमें भी वैरी करता है, कई पास डबल स्टैंडर्ड DNA है, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA है, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। इनमें से कोई एक ही होगा, मतलब आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन अगला फीचर है, मैं यहाँ लिख रखती हूँ। अगला फीचर है कि दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आप लोगों को पता होगा, एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरियल डिजीज जब होता है तब लेते हैं हम। देन इसका एक फीचर आता है इंपॉर्टेंट कि दे आर सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मीन्स ये फीचर इसे लिविंग की कैटेगरी में डालता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा ना। इसके हम कुछ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर देखते हैं। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसे लिविंग की कैटेगरी में डालते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसको नॉन लिविंग शो करते हैं। पहले हम लिविंग का देखते हैं। दे कंटेन जेनेटिक मटीरियल, इनके पास जेनेटिक मटीरियल होता है। सेकंड है दे ग्रो इनसाइड होस्ट एंड मल्टीप्लाई, ये ग्रो करते हैं, दे ग्रो इनसाइड होस्ट। तो ये भी इसका एक लिविंग कैरेक्टर है कि ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थर्ड कैरेक्टर है रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट, ये भी इसका एक लिविंग कैरेक्टर हो गया। फोर्थ वन इज शोज म्यूटेशन, मीन्स वायरसेस के अंदर भी म्यूटेशन होते हैं, तो ये इसका एक लिविंग कैरेक्टर हो गया। देन फिफ्थ वन इज जेनेटिक एंड पैरासिटिक प्रॉपर्टीज, तो ये सारे इसके लिविंग कैरेक्टर है। आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। देन नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन से हैं? फर्स्ट वन सेलुलर, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक ऐसे जेनेटिक मटेरियल होता है इनके बीच, और उसके बाहर जो है कवरिंग होती है प्रोटीन की। मीन्स ये सिंपल सा ये स्ट्रक्चर होता है वायरस का, जेनेटिक मटेरियल एंड देन प्रोटीन की लेयर, ठीक है। तो सेलुलर फर्स्ट जो इसे नॉन लिविंग शो कर रही है। सेकंड है लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, lack of protoplasm. Then third one is lack of cellular metabolism,
लैक ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म जैसे कि सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, राइबोसोम बन रहे हैं और जो गोल्गी एपरेटस और न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं है, तो अंदर कोई प्रोसेस नहीं हो रही, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं इसके अंदर है, तो लैक ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी शो करता है इसका नॉन लिविंग करेक्टर। देन फोर्थ वन इज इनर्ट आउटसाइड होस्ट सेल। होस्ट सेल के से बाहर आते ही ये बिल्कुल ही इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन लिविंग करेक्टर है, मतलब ऐसा करेक्टर जो नॉन लिविंग शो करता है इसे। देन फिफ्थ वन इज पोजेस हाई ग्रेविटी, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी unlike living organisms. So these are the characters which differentiate into living and non-living, which differentiates virus into living and non-living. तो ये दोनों ही करेक्टर्स के कारण से कहा जाता है कि ये एक इंटरलिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच। सो आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन ना। अब हम देखते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है TMV। TMV फर्स्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड। किसने किया था? ये मैंने उसकी बताया था मैंने क्लास के स्टार्टिंग में। सो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी ना वायरस की टोबैको के प्लांट में, वो कैसे हुई थी मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। ये लीफ है, ठीक है, ये हमारी लीफ है, क्योंकि इसके ऊपर है वायरस, मतलब ये डिजीज प्लांट की लीफ है, ठीक है। प्लांट जो है वो इन्फेक्टेड है। साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया सबसे पहले कि उन्होंने इसका जो है ना टोबैको प्लांट का जो सैप है, प्लांट सैप, वो निकाल के उन्होंने उसे फिल्टर किया, जिसमें उन्होंने यूज़ किया है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। यहाँ से उन्होंने वो सैप डाला, ठीक है, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, दैट मीन्स कि जो बैक्टीरियाज हैं वो इसके ऊपर फिल्टर हो जाएंगे वो। सो जो ऐसे फिल्टर्स भी हैं हमारे पास जो बैक्टीरिया तक को फिल्टर कर सकते हैं, सो मतलब थे उस टाइम पे जो बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकते थे, तो उन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर कर लिया। फिर यहाँ पे आगे नीचे सिर्फ सैप, मतलब जो फिल्ट्रेट आया, ये बैक्टीरिया फ्री है, ये फिल्ट्रेट है वो क्या है, वो बैक्टीरिया फ्री है। देन इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने इसे एक हेल्दी प्लांट के लीफ पे से डाल दिया, ठीक है। तो उन्होंने कुछ समय बाद तब उन्होंने देखा कि जो ये हेल्दी लीफ है वो भी डिजीज्ड है। मीन्स उन्हें पहले लगा था कि ये बैक्टीरिया होगा, तो ये बैक्टीरिया यहाँ से पे फिल्टर हो जाएगा, एंड जो हमारा सैप बचे, मतलब जो फिल्ट्रेट है नीचे, वो बैक्टीरिया फ्री है। तो उन्होंने इस पर डाल के देखा, तो अब इस पर डिजीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बट अभी भी डिजीज़ शो हो रही है इसके ऊपर। दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटी है, और जिसके बारे में वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी, मतलब से भी पास ऑन हो रही है, एंड वो डिजीज़ कॉज कर रही है। तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि वो जो भी चीज़ है, मतलब 2 पॉइंट्स मिले यहाँ से उनको कि वो जो भी चीज़ है, एक तो वो बैक्टीरिया से भी छोटी है, मतलब बहुत स्मॉल साइज, ठीक है, बहुत ही छोटी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि वो पॉइजनस है। तो ये 2 पॉइंट्स मिले इस प्रोसेस से। इसे मैं रब कर दूँ, आई होप ये सारा आपको आ गया होगा समझ। देन हमारे पास एक साइंटिस्ट थे एम बाइजरिंक, जो कि एक डच साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसे कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। सो इन्होंने ये नाम दिया इसे वायरस को, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड।
देन जब उन्होंने ये किया उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं स्टैनले, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए एंड देन उन्होंने देखा कि जो भी ये चीज़ है, जो भी ये फ्लूइड है, वो क्रिस्टलाइज मतलब क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, मीन्स वो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। उनका कि भाई लिविंग थिंग तो हो नहीं सकती जो क्योंकि लिविंग जो भी होते हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होते। ठीक है, तो इन्होंने जो TMV है मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, उसे क्रिस्टल की फॉर्म में आइसोलेट किया। देन आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे। ये न्यूक्लिक एसिड है, वायरल जीनोम है, इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड के बाहर होता है ये एनवेलप। ठीक, और इस एनवेलप पे होते हैं एनवेलप प्रोटीन्स। ठीक है, ऐसे ऐसे करके होते हैं इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स। ये क्या है? वायरल जीनोम है। ये वायरल जीनोम जो कि न्यूक्लिक एसिड है, मीन्स DNA या फिर RNA में से कोई एक होगा ये। देन ये क्या है? ये है प्रोटीन की कवरिंग जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। देन ये क्या है? ये है एनवेलप, और जो ये है वो है, ये होता है जो ये बाहर बने हुए हैं बाहर की तरफ, एनवेलप प्रोटीन। मतलब कुछ वायरसेस में यहाँ पे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए। कुछ वायरसेस में यहाँ पे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस क्या कॉज करता है? रिट्रोवायरस में कौन से एंजाइम्स होते हैं? इनके अंदर होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कौन से वायरस होते हैं? जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इन वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियाज आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स आप याद रख लो जिनके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, बट नॉर्मली ये नहीं होते। ठीक, देन आते हैं हम इसके इस पे, जैसे कि इसके स्ट्रक्चर पे। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर, या तो वो डबल स्टैंडर्ड होगा या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स ही इनके इन्फेक्टिव पार्ट होते हैं मेनली। ठीक है, इन्फेक्टिव पार्ट वायरस कौन सा होता है? न्यूक्लिक एसिड। तो ये या तो डबल स्टैंडर्ड होंगे या तो सिंगल स्टैंडर्ड होंगे। डबल स्टैंडर्ड DNA और RNA, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड DNA एंड RNA। तो जो बैक्टीरियाज को जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं वो मेनली होते हैं डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, वो होते हैं मेनली डबल स्टैंडर्ड DNA कंटेन करने वाले। जो प्लांट्स को करते हैं वो होते हैं मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड RNA वाले। ठीक है, और एनिमल्स को सिंगल स्टैंडर्ड RNA या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA, ये सब मेनली होते हैं। ठीक है, मेनली वायरसेस में ये सारे होते हैं, बट ये नहीं है कि सिर्फ यही होते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है इसमें। ठीक है, आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। देन आते हैं इसके प्रोटीन लेयर पे। ठीक है, जो इसकी प्रोटीन लेयर होती है क्या बोलते हैं उसे? कैप्सिड। तो जो कैप्सिड है, कैप्सिड, इसकी सब यूनिट है कैप्सोमर्स। देन आता है इसका एनवेलप। अगर हम इसके एनवेलप को एक्सप्लेन करें तो एनवेलप क्या होती है? आउटर थिन कवरिंग जो कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब से बनी होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं मेनली ये। ठीक है, तो इसकी सब यूनिट क्या है? तो इसकी जो सब यूनिट है वो होते हैं पेप्लोमर्स। और ये मेनली जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनमें होते हैं ये एनवेलप। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता, तो उन्हें हम कहते हैं नेक्ड वायरस। तो इस लेक्चर में ये वायरस के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी शायद ये वीडियो।
सो मैं नहीं चाहती कि फर्स्ट वीडियो इतनी लंबी हो जाए, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। जैसे कि वीरा, वीरा क्या होता है? वायरियोन, वायरियोन क्या होते हैं? देन आता है वायरॉइड्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वायरॉइड्स क्या होते हैं? आता है प्रियॉन्स, प्रियॉन्स, ठीक। प्रियॉन्स क्या होता है? वीरा तो सिंपली ये लैटिन वर्ड है जो कि प्लूरल होता है, प्लूरल होता है वायरस का, ठीक है। देन वायरोन, वायरोन क्या होता है? ये वायरोन टर्म हम यूज़ करते हैं एक कंप्लीट वायरस के लिए जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड भी होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड भी हो, प्रोटीन भी हो एंड एनवेलप भी, ठीक है। हम मतलब उनके लिए यूज़ करते हैं वायरोन टर्म भी कंप्लीट वायरस पार्टिकल के लिए। देन आता है वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स जो है ना वो मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। मीन्स जो वायरॉइड्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन लेयर नहीं होती, मीन्स दे लैक प्रोटीन, लैक प्रोटीन मीन्स ये सिर्फ मतलब ये सिर्फ जो है ये कंसिस्ट होते हैं न्यूक्लिक एसिड से। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसमें, ये बहुत ही छोटा होता है ये, क्योंकि इसमें जैसे प्रोटीन की कवरिंग भी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ वही यही है, तो ये क्या है बहुत ही छोटा साइज हुआ ये। वायरॉइड से कॉज होने वाले डिजीज के एग्जांपल्स हैं कुछ। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जिसे हम कहते हैं PST, वो होता है PST वायरस की वजह से, वायरॉइड की वजह से, सॉरी वायरॉइड्स की वजह से, ठीक है। तो ये डिजीज कौन कॉज करती है? PST वायरॉइड। सेकेंड है सिट्रस एक्सोकॉटिस डिजीज, ये होता है एक्सोकॉटिस वायरॉइड से, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स आप इसके याद रख लेना कि वायरॉइड से कौन कौन से डिजीज होते हैं। देन आता है प्रियॉन्स, जैसे अभी मैंने बताया था ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। जैसे इसमें प्रोटीन नहीं होता तो इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, मीन्स दे लैक न्यूक्लिक एसिड, इनके पास सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं। अब आप सोचोगे कि प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स कैसे कॉज कर सकते हैं, तो जो ये प्रोटीन्स होते हैं ना वो नॉर्मल प्रोटीन नहीं होते, ये होते हैं रॉन्गली फोल्डेड। इसके कुछ एग्जांपल्स कि जो डिजीज़ इसकी प्रियॉन्स की वजह से होते हैं, तो सबसे फेमस डिजीज़ है इसका मैड काउ डिजीज़। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैड काउ डिजीज़ किसकी वजह से होते हैं, और ऑप्शन में आपको दे देंगे शायद, दे सकते हैं जैसे वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और एक और कुछ और दे देंगे साथ में, बैक्टीरिया वगैरह कुछ। तो आपको याद रखना है कि जो मैड काउ डिजीज़ है वो होता है प्रियॉन्स की वजह से। प्रियॉन्स क्या होते हैं? ये होते हैं रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है, और इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, तो ये आप याद रखना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ आया हो। अगर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, अपने डाउट्स को क्लियर करें, एंड अगर कोई आपको फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।